प्यारे छात्र छात्रों, अगर आप बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 देने जा रहे हैं तो कृपया इस वीडियो का अवश्य देखें। सोशल साइंस का 80 प्रश्न है जो बहुत ही कम समय में आपको अच्छे तरह से समझाया गया है। तो एक बार देखें और अपने तैयारियों का आंकड़ा आपका कितना है इसका कैलकुलेशन करें। तो हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, स्त्रियों और पुरुषों के बीच जैविक अंतर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखना, स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है ऑप्शन ए, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? 1960, 1990, 1982, 1973। तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो 1990 में। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन की कितनी अनुसूचियां हैं? 1, 2, 3, 4। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन की कितनी अनुसूचियां हैं? 3। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1949, 1948, 1947, 1946। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946। पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? जिला परिषद। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है? जम्मू कश्मीर। किसी सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा कानून बना सकती है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। किस सूची में विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? तो समवर्ती सूची पर। पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, बोल्विया। पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ? तो बोल्विया में। सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? तो राजस्थान से। निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड। निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में। लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? शांति एवं सुरक्षा, क्रांति का भय नहीं, विविधताओं में सामंजस्य, इनमें सभी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो इनमें सभी। लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक है विकास, अशिक्षा, निर्धनता, इनमें सभी। लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक है विकास। आंग सान सू की किस देश के नागरिक है? भूटान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश। आंग सान सू किस देश के नागरिक है? तो म्यांमार के। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? अधिनायक तंत्र में, सैन्य शासन तंत्र में, लोकतंत्र में, कुलीन तंत्र में। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है?
तो लोकतंत्र में। इन आर्थिक क्रियाकलापों में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मत्स्य पालन, बैंकिंग, वन, खनन। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो खनन। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। उपभोग, व्यय और बचत का योग कहलाता है निवेश, आय, वितरण, मांग। उपभोग, व्यय और बचत का योग कहलाता है आय। प्रति व्यक्ति आय का आशय है राष्ट्रीय आय, संपूर्ण आय, औसत आय, सीमांत आय। प्रति व्यक्ति आय का आशय है औसत आय। निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य संचय, उत्पादन। निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? उत्पादन। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा, वस्तु, चेक, हुंडी। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा। निम्नलिखित में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? नैतिक तथा सामाजिक स्तर, अनिवार्य सदस्यता, ऐच्छिक सदस्यता, जनतात्मक आधार। निम्नलिखित में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? अनिवार्य सदस्यता। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? मध्यकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, इनमें से सभी। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो दीर्घकालीन। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 25, 21, 19, 12। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 19। इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वायुयान सेवा। इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो वायुयान सेवा। आर्थिक विकास के निम्नलिखित में कौन एक क्षेत्र नहीं है? कृषि, मनोरंजक, उद्योग, सेवा। आर्थिक विकास के निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र नहीं है? तो मनोरंजन। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, सेल, टिस्को। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र के कंपनी नहीं है? तो सेल। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, संतोष। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो संतोष। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? 24, 35, 38, 5, 82। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? 24। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 14 अगस्त, 15 सितंबर, 24 दिसंबर। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दौरे, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? पश्चिम एशिया, बंगाल की खाड़ी, अंटार्कटिक महासागर। 26 दिसंबर 2004 को विश्व में कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो बंगाल की खाड़ी। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? बम विस्फोट, युद्ध, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप। आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? गर्म पानी डालना, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? तो ठंडा पानी डालना चाहिए।
पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन है? पी तरंग, एस तरंग, टी तरंग, एल तरंग। तो पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन है? तो पी तरंग। उत्तराखंड है भूकंप पर्णव, सुमानी पर्णव, सुखार पर्णव, इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड है भूकंप पर्णव। रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड। रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो फ्रांस का। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1789, 1804, 1791, 1801। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 में। सेडोबा युद्ध कब हुआ? 1871, 1848, 1870, 1815। सेडोबा युद्ध कब हुआ? 1870 में। 1970 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति, फरवरी क्रांति। 1970 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी क्रांति के नाम से। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टालिन, केरेंस्की। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो लेनिन ने। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु जी का। हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? क्रांतिकारी आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, बुद्धिजीवियों आंदोलन, साम्राज्यवादी आंदोलन। तो हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो धार्मिक आंदोलन। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस का सम्राट। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919, 1920, 1922, 1930। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 में। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गुरदयाल सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल जी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1921, 1929, 1936, 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग, सूती मार्ग, उत्तर पथ, दक्षिण पथ। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? राउरकेला में, भद्रावती में, जमशेदपुर में, बोकारो में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो भद्रावती में। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? अकबर, बाबर, अजीम उस्सान, हुमायूं। पटना को अजीमाबाद का नाम किसने दिया? अजीम उस्सान। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो अजातशत्रु ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था? 1935, 1945, 1940, 1948। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था? तो 1945 में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? अफगानिस्तान, अमेरिका, चीन, जापान। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो चीन को। हीगेल कौन था? जर्मन चांसलर, राजनीतिक, दार्शनिक, इनमें से कोई नहीं। हीगेल कौन था? तो दार्शनिक। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? हरिजन।
हिंदुस्तान रिव्यू, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, तुर्की, यूनान, इंग्लैंड। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का ज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? तो यूनान। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पेरिस में, मॉस्को में, न्यूयॉर्क में, स्टॉकहोम में। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, गैस, कोयला, पेट्रोलियम। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? काली, जलोढ़, लेटेराइट, वन्य। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो जलोढ़ मिट्टी का। कपास के लिए उपयुक्त है लाल मृदा, पर्वतीय मृदा, रेगुर मृदा, बलुई मृदा। कपास के लिए उपयुक्त है रेगुर मृदा। आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, अजमेन, नील। आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? तो नील नदी से। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? सतलज, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर। काजीरंगा उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, केरल, असम, गुजरात। काजीरंगा उद्यान कहाँ है? तो असम में। निम्नांकित किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, यूरेनियम। निम्नांकित किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो पेट्रोलियम में। निम्नांकित में कौन अधात्विक खनिज है? ग्रेफाइट, टीन, सोना, अभ्रक। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज है? तो अभ्रक। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 20 लाख वर्ष पूर्व, 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो 20 लाख वर्ष पूर्व। इनमें कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? पेट्रोलियम, ज्वारीय ऊर्जा, कोयला, प्राकृतिक गैस। इनमें ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो ज्वारीय ऊर्जा। भारत में प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। भारत में प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई 1965, 1966, 1968, 1967। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई 1967 में। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? कपास, जूट, रेशम, इनमें से कोई नहीं। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो कपास। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता, हावड़ा, कोलकाता सिरिसरा, कोलकाता मेदिनीपुर, कोलकाता कोन नगर। हुगली औद्योगिक प्रदेशी का केंद्र है कोलकाता, हावड़ा। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2006, 2003, 2005, 2008। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो 2005 में। तूतीकोरिन पत्तन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, गोवा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। तूतीकोरिन पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? कांडला में, सूरत में, कोच्चि में, नोएडा में।
तो भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कांडला में। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें, एक्सप्रेसवे। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग राजमार्ग। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ, गया, राजगीर, बांका। तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला है भागलपुर, नालंदा, मुंगेर, पटना। बिहार के किस शहर में जूट उद्योग सर्वाधिक है? कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, हाजीपुर। बिहार के किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है? तो कटिहार में। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने साथियों को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कि अगला जो वीडियो बने वह आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू। जय माता दी।